अपन चैप्टर 8 पे अडॉप्शन। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस अडॉप्शन इज इंपॉर्टेंट। थोड़ी कुछ बातें यहाँ इंपॉर्टेंट, और जैसा मैंने कहा अडॉप्शन सिर्फ इससे गवर्न नहीं होगा, पर्सनल लॉ भी है उनसे गवर्न होता है। गवर्नमेंट ने बॉडी बना रखी है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्पेसिफिकली अडॉप्शंस को डील करने की, उसके प्रोविजंस भी हैं। दीज प्रोविजंस आर सब्जेक्ट टू द रेगुलेशंस मेड बाय दैट अथॉरिटी। उस अथॉरिटी ने जो प्रावधान बनाए हैं उनके साथ ही इन चीजों को आपको पढ़ना है। सो देखिए, सबसे पहले 56 अडॉप्शन बताता है कि अडॉप्शन होता क्या है। सेक्शन नंबर याद रखिएगा, अडॉप्शन का मीनिंग कहां बताया है। सो अडॉप्शन शैल बी resorted to for ensuring right to family for the orphan, abandoned and surrendered children। अडॉप्शन का बेसिक पर्पस क्या है? ऐसे अबेंडेंड लोग या जिनको सरेंडर कर दिया ऐसे बच्चे ऑर्फन्स को एक फैमिली दिलवा दी जाए, दैट इज द बेसिक पर्पस ऑफ अडॉप्शन। सबसेक्शन 2 कहता है अडॉप्शन ऑफ अ चाइल्ड फ्रॉम अ रिलेटिव बाय अनदर। अब देखिए अलग अलग तरीके के अडॉप्शन की बात है, थोड़ा समझना। यहां से जो हरीश जी का सवाल था ना कि क्या सबसेक्शन पूछे जा सकते हैं, इस तरीके के सेक्शन में सबसेक्शन पूछे जा सकते हैं। जैसे अब इसमें अलग अलग तरीके के अडॉप्शन की बात है, तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा अगले 5 मिनट मेरी बात। सबसेक्शन 2 में बात हुई है अडॉप्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम अ रिलेटिव बाय अनदर रिलेटिव। ये अबेंडन बच्चे की बात नहीं कर रहा सबसेक्शन 2, वो किसकी बात कर रहा है? ऐसा बच्चा जिसका एक रिलेटिव दूसरे को दे रहा है फॉर अडॉप्शन, दैट इज dealt in this particular subsection। adoption of a child from a relative by another relative irrespective of their religion। मतलब सब पे एप्लीकेबल हो सकता है ये एक्ट। अगर आप अपने पर्सनल लॉ के तहत अडॉप्शन कर रहे हैं तो फिर वहां के प्रोविजन आप पे एप्लीकेबल है, आप इस एक्ट के तहत भी कर सकते हैं irrespective of your religion। can be made as per the provision of this act and the adoption regulations framed by the अथॉरिटी। अथॉरिटी कौन है? वही कारा, जो इसमें अभी उसकी बात भी आएगी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अलग से बना रखी है। आप मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन वेलफेयर पे जाएंगे, वहां इस अथॉरिटी के बारे में आपको पूरी इंफॉर्मेशन इन डिटेल मिल जाएगी। सब सेक्शन 3 देखिए, ये किस तरीके के अडॉप्शन की बात कर रहा है। नथिंग इन दिस एक्ट शैल अप्लाई टू द अडॉप्शन ऑफ चिल्ड्रन मेड अंडर द प्रोविजंस ऑफ द हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट। हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट पर्सनल लॉ में अगर हुआ है तो ये इधर के प्रोविजन उस पर एप्लीकेबल नहीं है, उसके लिए एग्जॉस्टिव प्रोविजन वहां दिए हुए हैं। 4 देखिए, ऑल इंटर कंट्री अडॉप्शन। सबसेक्शन 4 किस में डील कर रहा है? इंटर कंट्री। भारत के में कोई बच्चा है जिसको कोई विदेश में रह रहा व्यक्ति अडॉप्ट कर रहा है, दैट इज इंटर कंट्री। So all inter-country adoptions shall be done only as per the provision of this act and the adoption regulations framed by the authority। So जितने भी inter-country adoption होंगे वो strictly इस act के हिसाब से ही होंगे, इसके violation में नहीं होना चाहिए। अदरवाइज वो भी आगे चल के आपको समझ में आएगा कि पनिशेबल ऑफेंस हो जाएगा। Subsection 5 देखिए, any person who takes or sends a child to a foreign country or takes part in any arrangement for transferring the care and custody of a child to another person in a foreign country without a valid order from the DM। अगर आप किसी बच्चे को अडॉप्शन में दे रहे हैं विदेश में या उसका अरेंजमेंट कर रहे हैं, ये काम आप बिना डीएम के ऑर्डर के नहीं करेंगे, और जैसा मैंने कहा अगर आपने इसका वायलेशन किया तो दैट विल बी अ पनिशेबल ऑफेंस। shall be punishable as per the provisions of section 80। 80 में उसका पनिशमेंट दिया है, वो एक ऑफेंस माना जाएगा। तो जितने भी इंटर कंट्री अडॉप्शन है डीएम के ऑर्डर पे होंगे। इसके बाद देखिए 57 एलिजिबिलिटी ऑफ प्रोस्पेक्टिव एडॉप्टिव पेरेंट्स। कौन लोग हैं जो एक बच्चा अडॉप्ट कर सकते हैं? जो अडॉप्टिव पेरेंट्स मतलब जो बच्चे को अडॉप्ट करने वाले हैं, उनकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए? तो देखो मैंने कहा ना, जैसे कारा की गाइडलाइंस है वो अपनी जगह, और यहां भी कुछ चीजें दी हुई हैं, और जो अडॉप्शन स्ट्रिक्टली इस एक्ट से रेगुलेट होते हैं उसमें ये कंडीशंस फुलफिल करना मैंडेटरी हो जाता है। द प्रोस्पेक्टिव अडॉप्टिव पेरेंट शैल बी फिजिकली फिट होना चाहिए, फाइनेंशियली साउंड होना चाहिए, मेंटली अलर्ट होना चाहिए, हाईली मोटिवेटेड, मतलब आप कंपैशनेट होने चाहिए टुवर्ड्स अडॉप्टिंग अ चाइल्ड। सेकंड में इन केस ऑफ अ कपल, अगर कपल है हस्बैंड वाइफ है तो दोनों का कंसेंट होना चाहिए। थर्ड कहता है सिंगल और डिवोर्स पर्सन कैन ऑल्सो अडॉप्ट। एक सिंगल पर्सन या डिवोर्स पर्सन भी अडॉप्ट कर सकता है, जो क्राइटेरिया अथॉरिटी ने दिए उसके हिसाब से। अथॉरिटी कौन सी है? वही जो मैं आपको बता रहा हूं जिसका शॉर्ट फॉर्म है कारा, उस अथॉरिटी के हिसाब से। 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, अ सिंगल मेल इज नॉट एलिजिबल टू अडॉप्ट अ गर्ल चाइल्ड। सिंगल मेल गर्ल चाइल्ड को अडॉप्ट नहीं कर सकता। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बिल्कुल एग्जाम में आने वाली चीज है, ध्यान रखिएगा इसको।